हेलो फ्रेंड्स, ग्रेडिंग ऑफ द डे। मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड टुडे इन लॉजिकल रीजनिंग वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। टॉपिक नेम इज ब्लड रिलेशन, खून के रिश्तों का। चलिए देखते हैं कि ये खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन हमें क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं रक्त संबंध। डेफिनेशन: अ पर्सन who is related to another by birth rather than by marriage say. To remember easily, the relations may be divided into two sides as given below. Relations को हम दो sides में divide करते हैं, जैसे कि हमारा coin divided है head and tail में। Relation of paternal side and second is relations of maternal sides. पैटर्नल साइड का मतलब हो गया मेरे फादर के साइड। रिलेशंस ऑफ मैटरनल साइड का मतलब हो गया मेरे मम्मी के साइड का। तो फादर के फादर को मैं क्या बोलूंगा? दादाजी। तो इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। फादर की मदर को मैं क्या बोलूंगा? दादी। इंग्लिश में बोलेंगे ग्रैंड मदर। फादर्स के ब्रदर को, अगर फादर के ब्रदर बड़े हैं तो मैं उनको बड़े पापा बोलूंगा, छोटे हैं तो चाचा जी बोलूंगा। बट इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगा? अंकल। फादर सिस्टर मेरी बुआ हुई, बट हम यहां पे बोलेंगे आंट। चिल्ड्रन ऑफ अंकल, मेरे अंकल के बच्चों को मैं क्या बोलूंगा? उन्हें कजिन बोलूंगा। वाइफ ऑफ अंकल को हम क्या बोल सकते हैं? बड़ी मम्मी बोल सकते हैं, चाची जी बोल सकते हैं, बट यहां पे हम बोलेंगे आंट। चिल्ड्रन ऑफ आंट को हम बोलेंगे कजिन। हस्बैंड ऑफ आंट यानी फूफा जी, उनको हम बोलेंगे अंकल। राइट? नाउ वी टॉक अबाउट द रिलेशंस ऑफ मैटरनल साइड, यानी मम्मी के साइड का। मदर्स फादर को हम नाना जी बोलते हैं, यहां पे हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स मदर को हम बोलते हैं नानी जी, उनको हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। मदर्स ब्रदर यानी हमारे मामा जी, उनको हम बोलेंगे मैटरनल अंकल। मदर सिस्टर, मदर की सिस्टर हमारी मासी हुई, हम बोलेंगे आंट। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल विल बी माई कजिन। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल यानी हमारी मामी, उनको हम बोलेंगे मैटरनल आंटी। सो नाउ वी गो टू फर्दर रिलेशंस। ग्रैंडफादर सन को हम बोलते हैं फादर या अंकल। ग्रैंड मदर सन को हम बोलेंगे हमारे फादर या अंकल। ग्रैंडफादर्स के ओनली सन हमारे फादर। ग्रैंडमदर्स के ओनली सन हमारे फादर। मदर्स और फादर्स मदर हमारी ग्रैंड मदर होती हैं। सन की वाइफ को आप डॉटर इन लॉ बोलेंगे। डॉटर्स के हस्बैंड को यू विल से सन इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर इज कॉल्ड सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स सन इज माई नेफ्यू। ब्रदर्स डॉटर is my niece. Uncle or aunt's son or daughter is called cousin. Sister's husband is called brother-in-law. Brother's wife is called sister-in-law. Grandson's or granddaughter's daughter is called great-granddaughter. Okay,
तो ये है 1 to 14 सम रिलेशंस। इसे आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। आगे मैं टेस्ट लेने वाला हूं अभी आपकी। यस, तो 1 to 14 पढ़ लीजिएगा कि ग्रैंडफादर के सन को हम फादर या अंकल बोलते हैं। ग्रैंडफादर्स के ओनली सन हमारे फादर होते हैं। सन की वाइफ को डॉटर इन लॉ बोलते हैं। डॉटर्स के हस्बैंड को सन इन लॉ बोलेंगे। हस्बैंड और वाइफ्स के सिस्टर्स को हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ब्रदर्स सन को हम बोलेंगे नेफ्यू। ब्रदर्स की डॉटर को हम बोलेंगे नीस। अंकल और आंट सन और डॉटर को हम बोलते हैं कजिन। एंड ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर को हम बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड डॉटर। द एफिशिएंसी इन डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लड रिलेशंस डिपेंड अपॉन द नॉलेज ऑफ द ब्लड रिलेशन। तो आपकी एफिशिएंसी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की खून के रिश्तों का, दैट इज ब्लड रिलेशंस को डिपेंड करेगी आपकी नॉलेज कैसी है उस ब्लड रिलेशन को समझने की। तो आई होप आप सभी जानते होंगे रिश्तेदारी क्या होती है और किसको हम क्या बोलते हैं। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशंस आर गिवन बिलो। माई मदर्स और फादर्स सन को मैं क्या बोलूंगा? माई फादर्स और मदर्स सन को मैं क्या बोलूंगा? ब्रदर। My mother's or father's daughter is my sister. My mother's और father's father को मैं क्या बोलूंगा? In English, वैसे तो हम लोग दादाजी नाना जी बोलते हैं, बट यहाँ पे फिलहाल क्या बोलेंगे? My mother's और father's father को हम बोलते हैं grandfather. My mother's और father's sister, yes, मेरी मम्मी की सिस्टर को मैं मासी बोलता हूँ और फादर की सिस्टर को मैं भूआ बोलता हूँ, पर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? आंट। माई मदर्स और फादर्स ब्रदर, मेरे मम्मी के भाई को मैं बोलूंगा मामा और मेरे पापा के भाई को मैं बोलेगा बड़े पापा या चाचा जी, बट यहाँ पे मैं बोलूंगा राइट नाउ अंकल। माई सन्स वाइफ is called daughter-in-law. My daughter's husband, yes, क्या बोलेंगे? Perfect, son-in-law. My brother's son, मेरे भाई का लड़का, मेरा nephew है। Now next, my brother's daughter, तो मेरी ब्रदर्स के डॉटर को मैं क्या बोलूंगा? माई नीस। माई सिस्टर्स हस्बैंड, यस, क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। माई ब्रदर्स वाइफ को मैं क्या बोलूंगा? सिस्टर इन लॉ। माई हस्बैंड्स वाइफ सिस्टर, माई हस्बैंड्स वाइफ सिस्टर इज sister-in-law. My husband or wife's brother is brother-in-law. My uncle और aunt's son और daughter को हम क्या बोलेंगे? cousin. My wife's father और husband's father is called father-in-law, यानी ससुर जी। माई वाइफ्स मदर और हस्बैंड्स मदर इज कॉल्ड मदर इन लॉ, जिसे हम बोलते हैं सासू माँ। माई फादर्स वाइफ कौन है? माई फादर्स वाइफ, अरे मम्मी, दैट इज मदर। माई मदर्स हस्बैंड, मेरी माँ के पति यानी हमारे फादर। माई सन और डॉटर सन इज ग्रैंड सन,
my son's or daughter's daughter. Yes, is granddaughter. Following blood relations form part of different generations of a family tree diagram. तो हमारा ये एक फैमिली ट्री डायग्राम रहेगा. जब भी हम एग्जाम में हमको सॉल्व करेंगे तो इस ट्री को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट जनरेशन में कौन आएंगे? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. सेकेंड जनरेशन में फादर, मदर, अंकल, आंट आ जाएंगे. थर्ड जनरेशन में हम खुद आ जाएंगे, सेल्फ, हमारी सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ. फोर्थ जनरेशन में सन, डॉटर, नेफ्यू एंड नीस आ जाएंगे. तो जब भी आप सम को पढ़ोगे तो आप उसको ये 4 स्टेज में डिवाइड करेंगे. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक ब्लड रिलेशंस. पैटर्नल साइड एंड मैटरनल साइड. पैटर्नल यानी फादर के साइड, मैटरनल यानी मदर के साइड. सबसे पहले आप देखो कि मिडिल ऑफ द पेज में मी यानी मैं को सर्कल किया हुआ है. और अब मेरे ऊपर जो है मेरे फादर मदर है. मेरे फादर मदर के ऊपर एक और लाइन है, दैट इज ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर की. अगर मेरे फादर के साइड है तो वो मेरे दादा दादी होंगे, पैटर्नल, दैट इज ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर. और अगर मेरी मदर के साइड में मैं जाऊंगा तो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को मैं नाना नानी बोलूंगा. ओके, चलो, तो ये थे मेरी फर्स्ट जनरेशन. नाउ सेकेंड जनरेशन में फादर मदर आ गए. फादर मदर के साथ साथ कौन आ जाएगा? फादर के ब्रदर भी और फादर के सिस्टर भी. फादर के ब्रदर को मैं क्या बोलूंगा? अंकल. एंड फादर के सिस्टर को क्या मैं बोलूंगा? आंट यानी आंटी. नाउ मदर, मदर यानी मम्मी के बहन को मैं बोलूंगा मासी, वैसे तो आंट है. एंड मदर के ब्रदर को मैं बोलता हूं मामा जी, बट यहाँ पे अंकल. तो ये आएंगे आपके सेकेंड जनरेशन. नाउ थर्ड जनरेशन यानी मैं, मी एंड माई वाइफ. मेरे ब्रदर एंड उसकी वाइफ, दैट इज सिस्टर इन लॉ. वाइफ की सिस्टर भी हो सकती है एंड वाइफ की सिस्टर भी हो सकती है और उनके हस्बैंड भी हो सकते हैं. एंड इवन मेरी भी सिस्टर हो सकती है और उसके हस्बैंड. अब हम थे थर्ड जनरेशन. उसके बाद आता है हमारे बच्चे, दैट इज द फोर्थ जनरेशन. तो दैट इज सन, सन की वाइफ, डॉटर इन लॉ. और अगर डॉटर है तो डॉटर के हस्बैंड को सन इन लॉ बोलेंगे. अब मेरे बच्चों के बच्चे, दैट विल बी द फिफ्थ जनरेशन. तो ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर बोले जाएंगे, राइट. तो ये चार्ट है, पिक्चर के बारे में समझाता है आपको. ओके, चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे. मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड टुडे in logical reasoning we are starting with the new topic name is blood relation, खून के रिश्तों का. चलिए देखते हैं कि ये खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन, हमें क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं रक्त संबंध.
Moving towards the question number 2. P is Q's brother, R is Q's mother, S is R's father, T is S mother. How is P related to T? Options A, B, C, D given to you. P is Q's brother, तो हम इन रिलेशंस को वर्टिकल फॉर्म्स में बनाएंगे. तो P is Q's brother, तो P and Q का रिलेशन एंड P ब्रदर है. R is Q's mother. ओके, तो अब देखो R जो है मदर है किसकी? Q की. S is R's father. अब जो S है वो R के फादर है, तो S फादर है R के. T is S mother. जो T है वो मदर है S की. क्वेश्चन है हाउ इज P रिलेटेड टू T. सो P T से कैसे रिलेटेड है? तो हम बोलेंगे इसमें ग्रेट ग्रैंड सन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. A is B's brother. C is D's father. E is B's mother. A and D are brothers. How is E related to C? Options A, B, C, D given to you. चलो पहले पढ़ लो. A जो है B का ब्रदर है. आप भी डायग्राम बना लीजिए साथ में. चलिए ट्राई करो. आई एम वेटिंग. टेक योर पेन एंड पेंसिल. ओके, A is B's brother. बना लिया. C is D's father. E is B's mother. तो A and D क्या है? ब्रदर्स हैं. So how is E related to C? A is B's brother. तो रिलेशन बनेगा A and B का. A ब्रदर है. नेक्स्ट, C is D's father. Now C is D's father. मेरे पास अभी A and B है. As there is no relation with A and B right now, so we move to next step and then we will get back to this point afterwards. क्योंकि आप अगर C and D का रिलेशन भी बना लोगे तो आपको साइड में रखना पड़ेगा. क्योंकि अभी तो मेरे पास सिर्फ रिलेशन किसका है? A B का है. तो ये पॉइंट पे हम थोड़ी देर बाद में आते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग सम पॉइंट्स. E is B's mother. ओके, E जो है मदर है किसकी? B की. रिलेशन में दिया है A and D are brothers. ओके, तो जो D है वो ब्रदर है A का. नाउ इज C is D's father. C जो है वो फादर है किसके? D के. नाउ क्वेश्चन इज E रिलेटेड टू C क्या है? तो E का रिलेशन C के साथ क्या है? सो ऑप्शंस में से A, B, C, D में से देखना है. तो डेफिनेटली रिलेशन क्या जाएगा? वाइफ का. सो वी से दैट ऑप्शन डी, वाइफ, इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. A is the sister of B. B is the brother of C. C is the son of D. How is D related to A? Options A, B, C, D given to you. Now A जो है सिस्टर है B की. B is the brother of C. C is the son of D. So how is D related to A? D कैसे related है A के? A is sister of B. Okay, A जो है सिस्टर है किसकी? B की. B is the
ब्रदर ऑफ सी। बी जो है ब्रदर है किसका? सी का। सी इज द सन ऑफ डी। सी जो है सन है किसका? डी का। सो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो अब जो डी है वो ए से कैसे रिलेटेड है? तो डेफिनेटली भी डी क्या है? मदर हो जाएगी। सो वी से दैट ऑप्शन गोज टू मदर। देखो यहां पे क्या लिखा है, एज डी इज द पेरेंट ऑफ ए, सो डी कैन बी फादर और मदर। Hence, from the option given, we are left with no choice to say that D is the mother. तो जो मैंने पहले आपको बोला था ना मदर, इसका मतलब वो राइट था, क्योंकि ऑप्शन में तो मुझे फादर दिख ही नहीं रहा था और डी क्वेश्चन मार्क में ही था कि डी क्या है। ओके, चलिए we move towards the next question. Number 5. A is the mother of B. C is the son of A. D is brother of E. E is daughter of B. Who is grandmother of D? Okay, चलिए सॉल्व करते हैं। A is the mother of B. A मदर है किसकी? B की। नेक्स्ट पॉइंट, C is the son of A. C जो है सन है A का, तो C सन है A का। E is the daughter of B. अब जो E है वो डॉटर है B की, E डॉटर है B की। D is the brother of E. D जो है ब्रदर है E का, सो D ब्रदर है E का। Who is grandmother of D? अब D की ग्रैंडमदर को फाइंड करना है, सो D है और उसकी ग्रैंडमदर A होगी, राइट? सो वी से दैट ऑप्शन A is the correct answer. Moving towards the question number 6. A is father of C and D is son of B. E is brother of A. If C is sister of D, how is B related to E? Okay, options given to you are A, B, C, D. A is father of C. A father है C के। E is brother of A. E brother है A के। C is sister of D. C sister है D की। D is son of B. D son है B के। तो यहां पे अब एक फैमिली चार्ट बना। A फादर है, C सिस्टर है, D सन है एंड B क्या हो गई? मदर। ओके, क्योंकि फादर आ चुके हैं तो B अब क्या होगा? ऑटोमेटिकली मदर होंगे। हाउ इज B रिलेटेड टू E? सो B एंड E के बीच का रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ B. B के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो B के पॉइंट ऑफ व्यू से E के साथ जो रिलेशन है वो सिस्टर इन लॉ का है। ओके, so we say that option A is the correct answer. Question number 7. M is the son of P. Q is the granddaughter of O. Who is the husband of P? How is M related to O? Options A, B, C, D given to you. M सन है P का, M सन है P का। Q is the granddaughter of O है।
who is the husband of P? So we say that Q जो है ग्रैंड डॉटर है O की, तो ग्रैंड डॉटर कब होगा, मतलब एक स्टेप, मतलब मुझे जाना होगा इन द थर्ड जनरेशन में, तो Q हो गया, Q ग्रैंड डॉटर है किसकी, O की, तो O सन से एक लेवल ऊपर आएगा। नाउ हु इज द हस्बैंड ऑफ P, मतलब O एंड P एक ही लाइन में होने चाहिए, और ये हस्बैंड है। क्वेश्चन है M रिलेटेड टू O का रिलेशन फाइंड करना है। सो M रिलेटेड टू O क्या रिलेशन होगा, सन, डॉटर, मदर या फादर? सो डेफिनेटली मदर फादर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन A एंड B। नाउ A एंड B में अगर आप देखोगे तो M के नीचे मैंने ब्रैकेट में सन लिखा है, सो डेफिनेटली रिलेशन किसका होगा, सन का। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मिथिलेश said to Neha, your younger brother's son is my wife's brother. How is Neha related to the wife of Mithilesh? Yes, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। मिथिलेश said to Neha, your only brother's son is my wife's brother है, तो नेहा रिलेटेड टू वाइफ ऑफ मिथिलेश क्या रिलेशन होगा? ऑप्शंस A B C D गिवन टू यू। मिथिलेश said to Neha, so मिथिलेश said to Neha, your only brothers, so उसका ब्रदर सन, तो ब्रदर का सन, is my wife's brother, किसकी वाइफ, मिथिलेश की वाइफ का ब्रदर है। ओके, रिलेशन समझ में आ गया। नाउ हाउ इज नेहा रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ मिथिलेश? सो नेहा एंड वाइफ ऑफ मिथिलेश के बीच का रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेहा, नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। तो नेहा एंड मिथिलेश के वाइफ के बीच में रिलेशन है आंट का, सो वी से दैट ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड he is the son of the only son of my mother's. How is Suresh related to that boy? Options A B C D। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए ऑफ अ बॉय, सुरेश बोले he is the son of the only son of my mother's. So how is Suresh related to that boy? वो बॉय के बीच में क्या रिलेशन है? तो सुरेश क्या कर रहे हैं भाई, फोटोग्राफ में एक बॉय को पॉइंट आउट कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं, ही इज द सन, ये सन लड़का जो है वो सन है किसका, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब आप समझ ही गए होंगे रिलेशन क्या होगा, बट फिर भी द बॉय इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ द सन ऑफ माई मदर, मतलब माई में कौन, सुरेश मदर, दैट इज द सन ऑफ सुरेश हुआ ना, हेंस सुरेश क्या हो गए, फादर ऑफ बॉय हो गए। तो रिलेशन जो है वो किसका है, फादर का। सो वी से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, Amit said, this girl is the wife of the grandson of my mother. How is Amit related to the girl?
अमित बोला, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर. So how is Amit related to that girl? Options A, B, C, D given to you. Girl is the wife of grandson of Amit's mother होगा, क्योंकि क्या बोला था, this girl is the wife of the grandson of my mother. So जो गर्ल है वो वाइफ है grandson of Amit's की मदर के. So जो गर्ल है वो वाइफ है अमित की मदर. So that means अमित का सन नीचे होगा और अमित जो है बीच में होंगे. You have to understand the concept, okay ना. This girl is the wife of the grandson of my mother. मेरी मदर यानी अमित की मदर. तो वाइफ, गर्ल्स वाइफ मतलब वो गर्ल जो है वो वाइफ है और वो क्या है, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर. तो अमित इस सन जो है ग्रैंडसन हो गए. अमित की मदर अमित से ऊपर एक लेवल चली जाएगी. अब आपको रिलेशन फाइंड करना है कि हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल. तो अमित एंड गर्ल के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. ओके, और वो भी अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड करना है. सो एक ही ऑप्शन जाता है एंड दैट इज ऑप्शन डी, फादर इन लॉ, ससुर जी. आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं आप सबको. हाँ यहाँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. इफ अरुण सेज विमल मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल? ऑप्शंस ए, बी, सी, डी. रीड करते हैं क्वेश्चन को फिर से. अरुण बोला, विमल मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. तो हमें रिलेशन अरुण एंड विमल का फाइंड करना है. ओनली डॉटर ऑफ अरुण's मदर, क्योंकि माई का मतलब यानी क्या हो गया, अरुण की मदर. कौन है, विमल की मदर, यानी अरुण's सिस्टर हो गई वो. समझ में आया ना. ओके, नाउ यानी विमल की मदर जो मैंने आपको बोला, अरुण रिलेटेड टू विमल क्या हो. तो अरुण डेफिनेटली जो है विमल की मदर की के भाई हो, और अगर भाई हुए तो उसमें हम क्या बोलते हैं, उनको मैटरनल अंकल बोलते हैं. सो देयरफॉर अरुण इज द मैटरनल अंकल ऑफ विमल. और ऑप्शन में मैटरनल अंकल नहीं दिया है, इसीलिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. क्वेश्चन 12. इफ x is the brother of the son of y's son, how is x related to y? Options A, B, C, D given to you. तो क्या है क्वेश्चन में, x is the brother of the son of y's son. So x जो है brother है of the son of y's son. x brother है of the son of y's का son, मतलब y के son का son. son of y's son मतलब y के son का son. क्वेश्चन है, हाउ इज x रिलेटेड टू y? सो x एंड y का रिलेशन फाइंड करना है. सो योर आंसर गोज टू ग्रैंडसन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. R and S are brothers. X is the sister of Y and X is mother of R. What is Y to X? Options A, B, C, D given to you. Okay, I am waiting. अब आप इसको सॉल्व करो.
मैं वेट करता हूँ, 1 मिनट आपके लिए वेट करता हूँ. ओके, नाउ ट्राई टू गेट द आंसर बाय मेकिंग द डायग्राम. चलिए. ओके, हो गया. चल, तो आर एंड एस आर ब्रदर. आर एंड एस आर ब्रदर. एक्स इज मदर ऑफ आर. एक्स मदर है आर की. एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई. एक्स जो है वो सिस्टर है वाई की. What is y to x? मतलब y और s का अब रिलेशन क्या है ये फाइंड करना है. यस, तो क्या होगा? And that goes to option A, अंकल. क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना x जो है सिस्टर है y की. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि y के बारे में हमें कुछ नहीं बोला था कि वो भी सिस्टर है, मतलब वो भी फीमेल है या वो भी मेल है, वो नहीं बोला था. बट डेफिनेटली ऑप्शन को देखा कि अंकल, ब्रदर, फादर एंड मदर, तो मदर तो पॉसिबल ही नहीं था. बाकी बच्चे अंकल, ब्रदर एंड फादर, दैट इज अ मेल रिलेशन. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से दैट ऑप्शन ए, अंकल, इज द राइट आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14. A is B's brother. C is A's mother. D is C's father. F is A's son. How is A related to F's child? Okay, चलिए. A is B's brother. तो A जो है B का ब्रदर है. C is A's mother. C जो है मदर है किसकी? A की. D is C's father. जो D है वो फादर है C के. F is A's son. F जो है वो सन है A के. How is A related to F child? मतलब F का भी चाइल्ड बनाना पड़ेगा. Now the relation is A related to F. Now what is the relation? Yes, आप सही हैं. That is option D, grandfather. So we can say that option D is the correct answer. Question number 15. A is B's brother. C is A's mother. D is C's father. B is D's granddaughter. How is B related to A's son? Okay, चलिए रिलेशंस बनाते हैं. A is B's brother. A is B's brother. C is A's mother. C जो है मदर है A की. D is C's father. जो D है वो फादर है C की. D is D's granddaughter. देखो D कहाँ है? ओके, एंड D कहाँ है? तो B एंड D देख लिया. तो B क्या है? ग्रैंड डॉटर है किसकी? D की. हाउ इज B related to A's son?
तो बी एंड ए के सन का क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो ए का सन, नाउ बी एंड सन का रिलेशन फाइंड करना है ए के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंड डेफिनेटली उसे हम आंट बोलेंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, A is the son of B, while B and C are sisters to one another. E is the mother of C. If D is the son of E, which of the following statements is correct? पर अब हमें ये फाइंड करना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, राइट है। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। A is the son of B, while B and C are sisters to one another. E is the mother of C. D is the son of E. Which of the following statement is correct? A is the son of B. A son है किसका, B का। B and C are sisters. Okay. E is the mother of C. E जो है मदर है C की। D is son of E. D son है E का। तो क्वेश्चन है which statement is correct? ओके, चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए, D is the maternal uncle of A. Yes, I can say that, क्योंकि B, C and D अब एक ही रिलेशंस में आ गए, भाई बहन के, और डिफाइन कर ही दिया है कि D जो है सन है, सन यानी मेल है, और B and C सिस्टर्स है, मतलब कि B लड़की है। तो मदर का भाई हमारे क्या होता है, मामा जी। तो D इज द मैटरनल अंकल ऑफ A हो गया, यस। E इज ब्रदर ऑफ B. E ब्रदर ऑफ B है, नो एट ऑल, E तो मदर है B की, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। D इज द कजिन ऑफ E. नो, D कजिन हो ही नहीं सकते क्योंकि वो तो मम्मी के भाई हैं, हमारे मामा जी। B एंड D आर ब्रदर्स, नो, B एंड D ब्रदर्स नहीं हो सकते क्योंकि B इज फीमेल, B एंड C सिस्टर लिखा है, तो B इज फीमेल एंड D इज मेल। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, P is the father of T. T is the daughter of M. M is the daughter of K. What is P to K? Options A, B, C, D आपके सामने। P is the father of T. P is the father of T. T is the daughter of M. M and T daughter हो गए, सो जो T है वो डॉटर है किसकी, M की। M इज द डॉटर ऑफ K. M जो है डॉटर है किसकी, K की। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज P टू K? P एंड K के बीच का रिलेशन फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ P। M एंड P आर हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, तो इसका मतलब ये होगा कि P क्या बोलेगा, दैट आई एम सन इन लॉ ऑफ K। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Thank you friends. If you have any doubt regarding to today's topic, definitely you can reach me on 7600828696. Thank you.